तो जब से चैप्टर 591 आया है तो उसके बाद से गोकिम के ऊपर बहुत सारी थ्योरीज बनना शुरू हो गई और उन्हीं थ्योरीज को लेके भाई लोगों ने गोकिम की अलग ही बैक स्टोरी बना दी है। तो आज की वीडियो में हम वही देखेंगे कि वो थ्योरीज कितनी ज्यादा सही है और जो भी थ्योरी मुझे बेकार लगेगी उसके ऊपर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा। तो सबसे पहली थ्योरी ये है कि जो हमारा चैंगसू है वो हमारे गो का भाई है और ये थ्योरी मुझे बहुत ही ज्यादा इलॉजिकल लगी। और इस थ्योरी का रीजन ये है कि दोनों का फेस रिएक्शन काफी हद तक सेम है। और इस थ्योरी के ऊपर मैं बस एक चीज बोलना चाहूंगा, तो मेन पैनल्स में देख सकते हो जो हमारे सैमुअल और भाई गो का रिएक्शन है वो बिल्कुल सेम है और इन दोनों के फेस रिएक्शन सेम होने से ये थोड़ी साबित होता है कि जो हमारा गोकिम है वो इसी वाले का भाई है। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऐसी बेकार थ्योरी मत बनाया करो। तो फिर चलो हमारी दूसरी थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं और हमारी दूसरी थ्योरी ये है कि चैंगसू और गोकिम सेम मास्टर की डिसाइपल है। वेल इस थ्योरी के सच होने के चांसेस बस 5% है, क्योंकि जितनी भी हमें गो की बैक स्टोरी पता है उसमें जो गो है वो अपने मास्टर के चाकू गोप के भाग जाता है, मतलब कि जान से नहीं मारता है, बस चाकू गोप देता है। और अगर चैंगसू उसी मास्टर का डिसाइपल है तो फिर वो थोड़ी बहुत तो बात करता है ना हमारे गो के बारे में, और हमारे गो की भी तो थोड़े बहुत सीन दिखाई जा सकते थे ना कि कैसे ये दोनों आगे चल के एक दूसरे से लड़ेंगे। लेकिन पीटी जी ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है। तो तुम ये चीज कह सकते हो कि ये थ्योरी भी बेकार है जिसके होने के चांसेस ना के बराबर है। तो चलो अब बढ़ते हैं अपनी तीसरी थ्योरी की तरफ जिसके होने के चांसेस 50% है। और हमारी तीसरी थ्योरी ये है कि जो हमारा गोकिम है वो जियोलाडो से है और इस चीज के होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि जैसे हमने चैप्टर में देखा था जो हमारा गैपियो किम है वो हमारे जियोलाडो के पास्ट के बारे में बताता है कि जो हमारा जियोलाडो है वो प्री जनरेशन से पहले एग्जिस्ट करता है और वहाँ की विलन लाइन बिल्कुल अलग है और वहाँ के लोगों से कोई भी पंगा नहीं लेना चाहता क्योंकि वहाँ के लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और ये सभी चीजें हमारे गोकिम की ऊपर बिल्कुल फिट बैठती हैं, क्योंकि जैसा हमें पता है कि जो हमारा गो है वो अपने 1 घंटे की ट्रेनिंग से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया और इसीलिए मुझे लगता है कि ये थ्योरी काफी हद तक सही है। तो चलो फिर इस थ्योरी में मैं थोड़ी बहुत जान और डाल देता हूँ। तो जो हमारी गोकिम की फैमिली है वो सियोल से जियोलाडो गई होगी। अब ये मत पूछना कि उसकी फैमिली वहाँ क्यों गई, ऑफ कोर्स उसके पापा का ट्रांसफर हुआ है यार। तो जो हमारा गोकिम है वो वहाँ पे बली होता होगा क्योंकि वो एक आउटसाइडर है, लेकिन एक दिन उसके मास्टर ने उसे रोते हुए देखा और उसने उसका टैलेंट पहचान लिया और ऑफ कोर्स उसका टैलेंट वेस्ट ना हो इसलिए वो उसको ट्रेन करना शुरू कर देता है और यहीं से हमारे गोकिम की वेपन जीनियस बनने की जर्नी शुरू हो जाती है। और गोकिम ने अपने मास्टर को स्टेप क्यों करा ये तो भाई जब उसकी बैक स्टोरी आएगी तभी पता चलेगा। और लेकिन बहुत सारे लोग ये चीज सोच रहे होंगे कि भाई हमारा गोकिम बुली कैसे हो सकता है। वेल जब हमारा बास को बुली होता था तब उसको साइतामा का डेली रूटीन बताने वाला गो ही था, भले ही उसने वो चीज मजाक में बोली हो, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि उस टाइम पे वास्को के अंदर गो खुद को देख पा रहा हो। वैसे तो बस ये एक थ्योरी है जो कि मैंने बनाई है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है इस थ्योरी के बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताना। बाकी इस थ्योरी के होने के चांसेस तो बहुत ज्यादा कम है, लेकिन मुझे इस थ्योरी को बनाकर मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो चलो यार मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।